सबको अमीर बनना है, किसी को भी वेल्दी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। एक रिच और वेल्दी पर्सन में ये डिफरेंस होते हैं। इस वीडियो के एंड तक यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू बी रिच और वेल्दी। रिच पर्सन लग्जरी लाइफस्टाइल तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन रिच पर्सन का एसेट पोर्टफोलियो होता है ये वहीं। सो नाउ व्हाट डू यू वांट टू बी, अ रिच और अ वेल्दी? हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरी देखना यार, और डीपली सुनना एंड समझना। कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, जो कि इन फ्यूचर डेफिनेटली काम आने वाला है। एंड आई बेट यू योर नोशन ऑफ बीइंग रिच विल बी चेंज्ड एंड एंड तक यू विल गेट टू नो कि वेल्दी बनना है। अब कैसे बनना है उसकी कुछ टिप्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। सबसे पहले तो क्यों हम सबके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, इसका सिंपल आंसर है हमारी कुछ इच्छाएं हैं और हमें उन्हें पूरा करना है, या हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं, जो कि सही है, लेकिन रियल हैप्पीनेस इससे बियॉन्ड है। बहरहाल आज हम रिच और वेल्दी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, बिकॉज मानो या ना मानो पैसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। एक्सेप्ट मॉन्क्स नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। रिच, जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एक बंदा रिच बन सकता है इनहेरिटेंस से, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप से, अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब से, या इन्वेस्टमेंट गेन से। जनरली एक रिच पर्सन को एसोसिएट करते हैं हाई इनकम से, लाइविश लाइफस्टाइल से, जबकि एक रिच पर्सन के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होती और ना ही उसके पास सस्टेनेबल एसेट्स होते हैं। वहीं वेल्दी पर्सन के पास अच्छे खासे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एसेट्स होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, और वो उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली सिक्योरिटी देते हैं। इसमें ना सिर्फ उसके लिक्विड एसेट्स बल्कि इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस एंड वैल्यूएबल होल्डिंग्स होती है। और वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से, और ऐसे एसेट्स एक्यूमुलेट करने से जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो इन फ्यूचर। रिच और वेल्दी में एक डिफरेंस तो ये भी है कि रिच के पास शॉर्ट टर्म मनी होता है, वहीं वेल्दी पर्सन सस्टेनेबल होता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। रिच पर्सन लग्जरी लाइफस्टाइल तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कब तक, अ बिग क्वेश्चन मार्क। वहीं वेल्दी पर्सन के पास फाइनेंशियली सिक्योरिटी होती है, और इसका सिंपल रीज़न है दैट रिच पर्सन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा आया तो वो संभाला नहीं जाता 90% लोगों से। महंगी गाड़ी ले ली, प्रीमियम वॉच ले ली, बेसिकली लग्जरी गुड्स ले लिए। ये नहीं सोचा कि इसी पैसे को कैसे यूज़ करके कुछ अलग बनाऊं जिससे रेगुलर इनकम आए। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम को इवैल्यूएट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है आज है हमेशा रहेगा, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है। Whereas wealthy person is more oriented towards long-term financial planning, asset preservation and the generation of passive income. Rich person के asset portfolio में कैश और liquid assets दोनों रहते हैं। Liquid asset means कैश, stocks और short-term bonds, बेसिकली जिसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट करा जा सके। वहीं wealthy person के पास assets होते हैं जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। उनकी वेल्थ इज मोर डाइवर्सिफाइड एंड स्प्रेड अक्रॉस वेरियस एसेट क्लास, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सस्टेनेबिलिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेल्थ पास ऑन की जाती है टू फ्यूचर जनरेशंस, एंड दे इंक्रीज दैट वेल्थ बिकॉज उन्हें वो लर्निंग्स दी जाती है बचपन से। जबकि एक रिच पर्सन ज़्यादा कुछ अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे के जाता नहीं है। हो सकता है वो उनके लिए पैसा छोड़ जाए, बट वो लर्निंग्स नहीं देते टू देयर फ्यूचर जनरेशंस विच इज़ रिक्वायर्ड। सो नाउ व्हाट डू यू वांट टू बी, अ रिच और अ वेल्दी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जस्ट 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। एंड वाई वी आर चार्जिंग, हम क्यों चार्ज कर रहे हैं पैसा? बिकॉज व्हेन यू पे अटेंशन। बट अगर आपको जेन्युइनली सीखनी है तो लेट अस नो, आप हमें बता सकते हैं हमारे मेल आईडी पे। हम आपको कोर्स कम कॉस्ट पे या फिर फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर ए कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।